नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रेलवे यात्रियों के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आई है। खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि संचालन व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसलिए यात्रा से पहले नया टाइम टेबल जरूर देख लेना बेहतर रहेगा। राजस्थान के कई शहरों में गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए डॉक्टर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि ज्यादा धूप में निकलने से बचें, हल्का भोजन करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें ताकि हीट से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सके। राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले सप्ताह तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को धूप और गर्मी से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार शहरों के बेहतर विकास और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नया नगरीय मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत सड़क, पानी, सीवर, ट्रैफिक और आवास जैसी सुविधाओं को व्यवस्थित बनाने की तैयारी है ताकि आने वाले वर्षों में शहरों का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से हो सके। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह की परेशानी या खतरे की स्थिति में महिलाएं तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1090 और 112 पर संपर्क कर सकती हैं। पुलिस विभाग का कहना है कि इन नंबरों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित महिला को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भीलवाड़ा जिले में बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पिछले 1.5 महीने में 3 नवजात बालिकाओं की मौत या संदिग्ध हालात में घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन प्रशासन से सख्त कार्रवाई और अस्पतालों में बेहतर निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वैश्विक हालात, व्यापार, तकनीक और आपसी सहयोग को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों का कहना है कि इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में 12वीं की केमिस्ट्री परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का मामला सामने आया है। एक छात्रा मोबाइल फोन छिपाकर परीक्षा हॉल में ले गई थी और नकल करने की कोशिश कर रही थी। निरीक्षकों ने जांच के दौरान उसे पकड़ लिया, जिसके बाद परीक्षा केंद्र पर हड़कंप जैसी स्थिति बन गई। बीकानेर में जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया जब कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री जोगाराम पटेल के बीच तीखी बहस हो गई। जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि यहां मोदी स्टाइल ही चलेगा। इस बयान के बाद सदन में कुछ देर तक हलचल का माहौल बना रहा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि साल 2026 में राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और कम बारिश जैसे कारणों से तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। इसलिए सरकार और आम लोगों को अभी से तैयारी करने की जरूरत है। राजस्थान के कई हिस्सों में इन दिनों तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर महसूस होने लगा है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर में बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। चयन प्रक्रिया के तहत शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिससे शिक्षण व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। इन पदों पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी और विश्वविद्यालय स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक उपयोगी जानकारी सामने आई है। राजस्थान के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची जारी की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन संस्थानों में एडमिशन मिलने पर छात्रों को बेहतर शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
हनुमानगढ़ के अभिषेक हत्याकांड को लेकर गांव में तनाव का माहौल बन गया है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गोगामेडी थाने का घेराव कर दिया। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे और न्याय की मांग जारी रखेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लापता हुए प्रिंस नाम के व्यक्ति की तलाश पिछले कई दिनों से जारी है। करीब 12 दिन तक खुदाई और खोज अभियान चलाया गया, जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिवार और प्रशासन दोनों परेशान हैं। राजस्थान में सरकारी भर्ती को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा में बहुत कम या शून्य अंक मिलने के बावजूद नौकरी मिलने का आरोप लगा है। इस मामले पर सवाल उठने के बाद अब जांच की मांग तेज हो गई है। पूरे मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि आखिर बिना पर्याप्त अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी कैसे दे दी गई। कोर्ट ने अधिकारियों से पूरी प्रक्रिया की जानकारी मांगी है और जवाब देने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे परिसर को खाली करा दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया और हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच की। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी किसने दी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दवाओं की कमी की खबर सामने आई है। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि कई जरूरी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उन्हें बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। इस स्थिति से गरीब मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लापता युवक की तलाश को लेकर लगातार खोज अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने कई जगह खुदाई भी करवाई, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। परिवार के लोग भी लगातार मौके पर मौजूद हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द कोई जानकारी मिलेगी। बीकानेर में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कामकाज कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और बारीकी से जांच शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और जांच के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी। जंगल की दुनिया में हनी बैजर नाम का जानवर अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह छोटा दिखने वाला जीव बेहद निडर होता है और जरूरत पड़ने पर सांप या बड़े जानवरों से भी भिड़ जाता है। इसी वजह से इसे जंगल का सबसे जिद्दी और साहसी जीव कहा जाता है। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग अब और सख्ती करने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह रोक रहेगी, ताकि छात्र ईमानदारी से परीक्षा दें और व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे। राजस्थान सरकार की फ्री बिजली योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। जयपुर में आज हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पात्र परिवारों की सूची फिर से अपडेट की जा रही है, ताकि आने वाले महीनों में सही लोगों तक राहत पहुंच सके और बिजली बिल का बोझ सच में कम हो। राजस्थान छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। आज करीब 5000 छात्रों के शिक्षा आरण मंजूर किए गए हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि अब आर्थिक परेशानी की वजह से किसी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी और जरूरत पड़ने पर आगे भी ऐसे आरण दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नई मेरिट सूची पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है उन्हें बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी, जिससे ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चे भी आगे बढ़ सकें। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी योजना के तहत आज कई किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। कृषि विभाग का कहना है कि इससे पानी की बचत भी होगी और किसानों की फसल की पैदावार भी बढ़ेगी, जिससे खेती पहले से ज्यादा लाभकारी बन सकती है। दूध संबल योजना में सरकार ने एक और राहत देने का फैसला किया है। आज आदेश जारी कर दूध पर मिलने वाले बोनस को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इससे पशुपालन करने वाले किसानों और दुग्ध उत्पादकों को अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और गांवों में डेयरी व्यवसाय को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को और मजबूत बनाने की दिशा में आज बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने इसमें 5 नई गंभीर बीमारियों को शामिल करने का निर्णय किया है। अधिकारियों का कहना है कि अब गरीब परिवारों को इलाज के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे और महंगे उपचार की चिंता भी काफी हद तक कम होगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना के तहत आज प्रदेश के करीब 100 नए गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो गई हैं। यहां लोगों को सामान्य जांच, दवाइयां और प्राथमिक इलाज की सुविधा मिलेगी, ताकि छोटे रोगों के लिए दूर शहरों तक जाने की परेशानी कम हो सके।
राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। आज खाली होने वाली सीटों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चर्चा और रणनीति का दौर चलता रहा। पार्टी स्तर पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी विचार किया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू तरीके से पूरी हो सके। ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए आज पंचायती राज विभाग ने सरपंचों के साथ डिजिटल संवाद कार्यक्रम रखा। इसमें गांवों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई और कई सरपंचों ने अपने अनुभव भी साझा किए। सरकार का कहना है कि गांवों की जरूरत के अनुसार योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा आज काफी तेज रही। खबर है कि कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की सूची तैयार की गई है। सरकार का मानना है कि समय समय पर जिम्मेदारियों में बदलाव करने से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आती है और व्यवस्था अधिक प्रभावी बनती है। प्रदेश के कुछ बड़े गांवों को नगर पालिका का दर्जा देने का फैसला भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे सफाई, सड़क, पानी और अन्य शहरी सुविधाएं धीरे धीरे उनके क्षेत्रों तक पहुंचेंगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी आज अहम अपडेट सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही शिक्षक भर्ती और एलडीसी भर्ती का नया कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा की संभावित तारीखों का अंदाजा मिल सकेगा और तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगी। विद्या संबल योजना के तहत सरकारी कॉलेजों में अतिथि विद्वानों की नई सूची आज जिला मुख्यालयों पर लगाई जा रही है। इससे कई योग्य शिक्षकों को पढ़ाने का अवसर मिलेगा और कॉलेजों में खाली पड़े विषयों की कक्षाएं भी नियमित रूप से चल सकेंगी। जयपुर के जामडोली क्षेत्र में स्किल यूनिवर्सिटी को लेकर आज उद्योग जगत के साथ अहम समझौते किए जा रहे हैं। इसका मकसद युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग देना है जो सीधे रोजगार से जुड़ी हो। अधिकारी मानते हैं कि इससे पढ़ाई के बाद नौकरी पाने के मौके बढ़ेंगे। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज उड़नदस्तों की नई टीमें बनाई गई हैं जो परीक्षा केंद्रों पर नजर रखेंगी। इससे नकल जैसी समस्याओं को रोकने में मदद मिलेगी और परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कराई जा सकेंगी। रेलवे से जुड़ी एक दिलचस्प खबर भी सामने आई है। अजमेर से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए एक नई रैक का ट्रायल रन आज सफल रहा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में यात्रियों को इस रूट पर और बेहतर और तेज ट्रेन सेवा मिल सकती है। जैसलमेर और बीकानेर इलाके में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में आज जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी की गई। यहां बड़े सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में और मजबूत स्थिति बना सकता है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर भी आज अहम प्रगति देखने को मिली। केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय साझेदारी पर सहमति बनने की खबर सामने आई है। इससे उम्मीद है कि मेट्रो विस्तार का काम आने वाले समय में तेजी से आगे बढ़ेगा। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए आज अपने बेड़े में 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की हैं। इन बसों को प्रमुख इंटरसिटी रूट पर चलाया जाएगा। इससे सफर आरामदायक होने के साथ साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के राजस्थान वाले हिस्से में आज नए चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। इसका फायदा खासकर इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को मिलेगा। सरकार चाहती है कि लोग धीरे धीरे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की ओर ज्यादा ध्यान दें। गेहूं की खरीद को लेकर भी किसानों के लिए आज नई व्यवस्था शुरू की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कई नए पंजीकरण केंद्र खोले गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा होगी और भुगतान भी सीधे खाते में मिलेगा। कोटा में आज संभाग स्तरीय किसान मेले की शुरुआत हुई। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में नई खेती तकनीक, आधुनिक उपकरण और उन्नत बीजों की जानकारी दी जा रही है। किसान बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं और विशेषज्ञों से सीधे सवाल भी पूछ रहे हैं। पुष्कर के घाटों और ब्रह्मा मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को लेकर आज नया बजट स्वीकृत किया गया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा साफ सुथरा और सुंदर वातावरण मिलेगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संरक्षण कार्यों का जायजा लेने आज पुरातत्व विभाग की टीम वहां पहुंची। विशेषज्ञों ने किले की दीवारों और ऐतिहासिक संरचनाओं की स्थिति का निरीक्षण किया और बताया कि विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नए संरक्षण कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे।
राजस्थान को फिल्म शूटिंग के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम जारी है। आज निजी निवेशकों के साथ बैठक में संभावित फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। उम्मीद है कि इससे राज्य में पर्यटन और रोजगार दोनों को फायदा मिलेगा। जयपुर और जोधपुर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आज एंटी स्मॉग गन का परीक्षण किया गया। नगर निगम का कहना है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो शहर के ज्यादा इलाकों में ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। वन विभाग ने मानसून से पहले बड़े पैमाने पर पौधरोपण की तैयारी शुरू कर दी है। आज नर्सरी प्रबंधन से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की गईं। अधिकारियों का कहना है कि सही तैयारी से इस साल ज्यादा पौधे लगाए जा सकेंगे और उनका जीवित रहना भी सुनिश्चित किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में आज से तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो सकता है। लोगों को लगने लगा है कि अब सर्दी विदा ले रही है और गर्मी की शुरुआत हो रही है। डॉक्टर भी लोगों को पानी ज्यादा पीने और धूप से बचने की सलाह दे रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि 7 मार्च की रात से इसका असर दिख सकता है। खासकर उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्के बादल और मौसम में बदलाव महसूस हो सकता है। जयपुर सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव का असर यहां भी दिखाई देता है और ग्राहकों की दिलचस्पी भी कीमतों के अनुसार बदलती रहती है। राजस्थान पुलिस ने डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। आज युवाओं को समझाया गया कि अनजान लिंक, ओटीपी और फर्जी कॉल से सावधान रहना कितना जरूरी है। पुलिस का कहना है कि थोड़ी सतर्कता से बड़ी ठगी से बचा जा सकता है। जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स की अकादमी के लिए टैलेंट सर्च ट्रायल आयोजित किए गए। कई युवा क्रिकेटर अपने सपनों को लेकर मैदान पर पहुंचे। कोचों का कहना है कि ऐसे ट्रायल से नए खिलाड़ियों को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का अच्छा मौका मिलता है। नागौर और जायल की अदालतों को मिली धमकियों के बाद आज सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। पुलिस ने परिसर में सघन जांच अभियान चलाया और आने जाने वालों की जांच की। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत इस साल 3600 से ज्यादा पदों पर महिलाओं से आवेदन मांगे गए हैं। सरकार चाहती है कि घर की जिम्मेदारियों के साथ महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनें। चयनित अभ्यर्थियों को डिजिटल माध्यम से काम दिया जाएगा और नियमित मानदेय सीधे खाते में भेजा जाएगा। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होमस्टे योजना 2026 लागू कर दी है। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में लोगों को अपने घर का हिस्सा पर्यटकों के लिए खोलकर कमाई का मौका देना है। पंजीकरण प्रक्रिया आसान रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार इससे जुड़ सके। युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को दिए जाने वाले भत्ते की समीक्षा के लिए आज रोजगार विभाग बैठक कर रहा है। सरकार चाहती है कि युवाओं को प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहारा भी मिले। भत्ते की राशि बढ़ाने और प्रक्रिया सरल बनाने पर विचार हो रहा है। राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस मानसून 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। वन विभाग, स्कूल और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर अभियान चलाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे पर्यावरण संतुलन सुधरेगा और गांवों में हरियाली बढ़ेगी। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस बनाने के लिए 4000 किसानों को 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला हुआ है। सरकार चाहती है कि किसान आधुनिक तकनीक अपनाएं और साल भर बेहतर उत्पादन ले सकें। आवेदन प्रक्रिया कृषि विभाग के पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। पशुपालन